हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर है आपका इंग्लिश और यहाँ पर नीचे है आपका उच्चारण और इसी के नीचे आपको हिंदी मिल जाएगा ताकि इंग्लिश पढ़ के समझ जाइएगा कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा तो आपको 2-3 महीना में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। लगने लगेगा कि हाँ, अब तो हमको यहाँ पर उच्चारण देखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अब डायरेक्ट पढ़कर और यहाँ पर हिंदी थोड़ा थोड़ा देखने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन वो भी मतलब बहुत हैबिट करिएगा तो आपको यहाँ पर हिंदी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीका ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है दोस्त। ये नहीं कि ग्रामर पूरा पढ़ लेंगे, पूरा जितना वोकेबलरी है याद कर लेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको जितना आ रहा है टूटी फूटी जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़िए, वो भी जो भी आ रहा है। जैसे कि आपको आएगा खेल के बारे में तो खेल वाला पढ़िए, न्यूज के बारे में आएगा तो न्यूज पेपर पढ़िए। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जो भी आएगा कहानी वहानी आपको सिर्फ रीडिंग डालना है दोस्त। नहीं तो 6 महीना पहले भी आप लोग बोल रहे थे कि नहीं आ रहा है और आगे भी टाइम बीत जाएगा तो बोलिएगा नहीं आ रहा है। इससे स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अब क्या चाहिए दोस्त, यहाँ पर आपको तो उच्चारण भी मिल रहा है, हिंदी भी मिल रहा है। तो इस तरीक़ा से करके देखिए, आपको खुद से खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा है इसको एक अ बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, उच्चारण पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अ मैन वाज यहाँ पर सिटिंग इन, यहाँ पर हिज हॉट ऑन नाइट यहाँ पर लिखा है भाई। तो देखिए अ मैन मतलब कि यहाँ पर अ मैन मतलब कि हो जाता है एक आदमी। अ को यहाँ पर एक को अ बोलेंगे तो मतलब कि एक आदमी क्या कर रहा है भाई, सिटिंग इन हिज हॉट मतलब हिज मतलब कि अपना, हॉट मतलब क्या होता है भाई, झोपड़ी। ठीक है ना, इन मतलब कि मैं। तो देखिए झोपड़ी में मतलब देखिए एकदम सिंपल पढ़ना है भाई। मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है, ये सब नहीं हमको आ रहा है, ये तो आ रहा है भाई नु कि हिज मतलब क्या हो जाएगा भाई, अपनी। हॉट मतलब कि झोपड़ी, इन मतलब मैं। तो अपनी झोपड़ी में सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठा, वाज मतलब था, ये मतलब कि ऐसे पढ़ लीजिएगा। अ मैन मतलब एक मैन बैठा था। ठीक है ना, तो बैठा था कहाँ पर भाई, कि हिज हट मतलब कि अपना झोपड़ी में। एट नाइट मतलब कि रात में। कब बैठा था भाई, कि रात में बैठा था। तो अब इतना हम लोग टूटी-फूटी पढ़े ना, तो अब यहाँ पर मिला लेंगे एक बार कि क्या सही पढ़े या क्या हमको दिमाग में समझ में आ रहा है कि क्या-क्या लिखा है, उस तरीक़ा से मिल रहा है। तो देखिए, तो एक आदमी रात को अपनी झोपड़ी में बैठा था। यही तो बात हम लोग भी देखे भाई कि यहाँ पर लिखा था अ मैन वाज सिटिंग मतलब एक आदमी, वाज मतलब कि था रहता है। ठीक है ना, ये पास्ट में है तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, तो वाज मतलब था, सिटिंग इन हिज हट एट नाइट मतलब कि रात में। ठीक है ना, ये सब बता दिए। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भाई, यहाँ पर देखिए नाइट तक हो गया, लाइटिंग ये वाला हो जाएगा भाई। आपको उच्चारण देखना है, लाइटिंग। ठीक है ना, तो लाइट में आईएनजी जोड़ा है तो लाइटिंग हो गया है। तो लाइटिंग और स्मॉल लैम्प एंड यहाँ पर रीडिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्रिप्चर होता है ना भाई, कि मतलब कि जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लाइटिंग, लाइटिंग मतलब कि अब बोल रहा है कि लाइटिंग और स्मॉल लैम्प मतलब एक छोटे सा दिया, यहाँ पर दिया। ठीक है ना, तो स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या होता है भाई, छोटा। ठीक है ना, एक मतलब कि एक, तो ठीक है, एक स्मॉल मतलब छोटा, लैंप मतलब क्या होता है भाई, दिया। लाइटिंग मतलब कि जलाकर, मतलब लाइटिंग नहीं कहते हैं कि भाई रूम में लाइटिंग कर दो। लाइटिंग मतलब वो लाइटिंग नहीं भाई, ये याद रखना है। वो लाइटिंग जो मतलब कि लाइटिंग लगाते हैं, भुकभुकिया वुकिया बॉल वॉल, वो सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आप लोग के तो यहाँ पर चलिए वो समझना नहीं है। तो देखिए ये हो गया एंड, एंड मतलब हो जाएगा यहाँ पर, एंड मतलब और हो जाता है यहाँ पर रीडिंग और स्क्रिप्चर मतलब कि ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा देखिए जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया भाई, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर है मिड नाइट पास्ट मतलब कि यहाँ पर मिड नाइट पास्ट मतलब कि आधी रात बीत गई। मतलब कि मिड नाइट, मिड मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं नहीं कि मिड में है, तो मिड मतलब कि मिड मतलब बीच में है। नाइट, नाइट मतलब कि रात, पास्ट मतलब कि बीत गई। ठीक है ना, पास्ट मतलब बीत गई, तो आधी रात बीत गई, ये सब हो गया। यहाँ पर ये भी देखिएगा भाई, यहाँ पर उच्चारण लिखा है लेकिन ज़्यादातर अभी तो ऐसे अथी से क्या कहला वर्ड से आप लोग फेमिलियर हो की है, लेकिन बाद में ये सब बड़ा-बड़ा जब आएगा ना, वहाँ पर वर्ड आएगा जैसे में डिलिजेंट लिखा रहेगा, एसिडुअस लिखा रहेगा, अब्डोगेट लिखा रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये सब लिखा रहेगा तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि ये तो चलिए सब बाद में बड़े-बड़े एग्ज़ाम के लिए है। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग मतलब कि उच्चारण पे नहीं जाते हैं। उच्चारण पे ना जाकर एथी करते हैं कि कैसे भी करके, जैसे दिलिजेंट लिखा है तो हम लोग याद करेंगे दिल्ली के एजेंट क्या होता है भाई, मेहनती होता है। एसिडुअस लिखा है तो एसी मतलब एस मतलब गधा, और डिवस मतलब इस तरीक़े से हम लोग याद करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर उच्चारण नहीं, हम लोग वोकैब्युलरी याद करते हैं, कैसे भी रट-रट के पूरा एकदम रट्टा मार के एकदम निमोनिक्स बनाकर तो याद कराते हैं। लेकिन अभी छोटा-छोटा है तो इसलिए आपको उच्चारण भी दिखा रहे हैं, नहीं तो उच्चारण भी नहीं बताते और इसी तरीक़े से पढ़ने का आता। लेकिन अभी उच्चारण देख लीजिए थोड़ा-थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर मिडनाइट हो गया तो मिडनाइट हो गया,
अब देख लेते हैं यहाँ पर इसको बोलेंगे ओवेन, ठीक है ना। तो वेन चाहे बोल देंगे वेन ही, यहाँ पर गॉट, यहाँ पर टायर्ड, इसको वेन ही गॉट टायर्ड, ही यहाँ पर ब्लू, इसको ब्लू बोलेंगे, ब्लू आउट द लैम्प, मतलब कि जब वो थक गया, मतलब कि वेन, वेन मतलब हो जाता है भाई जब, ही मतलब कि वो, यहाँ पर गेट टायर्ड, टायर्ड मतलब क्या हो जाता है भाई थका हुआ, ठीक है ना। तो थक गया तो क्या किया भाई वो, ही मतलब उसने ब्लू, ब्लू आउट मतलब कि दिया को बुझा दिया, ठीक है ना। द लैंप, यहाँ पर देखिए द लैंप, ये लैंप है, लैंप मतलब दिया, अब ब्लो आउट मतलब होता है भाई कि बुझा देना, ये आपको फ्रेजल वर्ब हो गया है ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब क्या हो जाता है भाई बुझा दिया, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है भाई। तो देखिए आपको, देखिए अब ये वाला मान लीजिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, लेकिन आपको तो ये मालूम चलता होगा ना, तो वेन, वेन मतलब कि जब ही, यहाँ पर टायर्ड, इतना समझ में आ गया, टायर्ड मतलब थक गया, तो ही ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब बुझा दिया का भाई द लैंप, इतना तो समझ गए, बस इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं भाई कि बट ही वाज, यहाँ पर सरप्राइज्ड, मतलब कि वो बट ही वाज, देखिए यहाँ पर उच्चारण देखिए सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब क्या हो जाता है भाई आश्चर्यचकित, हैरानी हो जाना, मतलब देखकर एकदम अद्भुत कि अरे भाई क्या चीज है, एकदम सरप्राइज हो गया। यहाँ पर वाज मतलब था, ठीक है ना। तो बट ही, बट मतलब कि लेकिन, ही मतलब कि वो, ठीक है ना, ही मतलब वो होगा, वाज मतलब इसको था हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वो क्या हो गया सरप्राइज्ड, मतलब कि वो क्या हो गया भाई हैरान हुआ, ठीक है ना, मतलब देखकर हैरान हो गया, ठीक है ना। क्या कैसे भाई यहाँ पर देखना का है इधर आगे, टू सी मतलब, टू सी मतलब देखकर यहाँ पर हैरान हो गया, ठीक है ना। आपको बताएं भाई, एक बार थोड़ा सा और देखिए, ये वाला पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए बट ही वाज, तो यहाँ से आएंगे बट मतलब कि लेकिन, ही मतलब वो, इसको अभी छोड़ देंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट जाएंगे ऑब्जेक्ट में, तो प्रपोजिशन हो गया टू, टू के पहले इधर पढ़ेंगे, देखिए देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर सी है भाई नो, सी मतलब देख कर, यहाँ पर तब इधर पर पीछे पढ़ लेंगे सरप्राइज, मतलब देख कर सरप्राइज था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे कि नहीं, देखिए देख कर सरप्राइज था, कौन, ही मतलब वो, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ लेंगे, यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी तक हो गया, फिर देखिए डैट, यहाँ पर वाइल द लैंप वाज बर्निंग, मतलब कि बर्निंग मतलब क्या हो जाता है भाई कि जल रहा था, ठीक है ना। तो देखिए जब तक दिया जल रहा था, यानी कि यहाँ पर जब तक दिया जल रहा था, वाज मतलब कि था, और बर्निंग, ठीक है, लैंप मतलब दिया हो गया, ये दिया जल रहा था। द फुल मून आउटसाइड हैड बीन ब्लॉक्ड, तो यानी कि जितना फुल मून जो है, यहाँ पर देखिए पूर्णिमा का चांद बाहर ही रुक गया था, मतलब आउटसाइड, यहाँ पर मतलब देखिए मून आउटसाइड, आउटसाइड मतलब कि बाहर ही क्या हो गया था भाई, यहाँ पर हैड बीन ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड मतलब कि रुक गया था, ठीक है ना। बट एज सो एज मतलब कि पर, जैसे ही मतलब एज सो एज के मतलब होता है जैसे ही, ठीक है ना। ये हो जाता है जैसे ही, एज सो है एज, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर द लैम्प वेंट, इसको वेंट कहेंगे, आउट मूनलाइट, यहाँ पर फील द रूम, यहाँ पर जैसे ही लैंप को क्या किया भाई वेंट आउट कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पर जैसे ही क्या किया गया कि देखिए जैसे ही दिया को क्या किया बुझा दिया, तो चांद, चांद की किरणें कैमरे में मतलब कमरे में फैल गई, तो देखिए लैंप वेंट आउट, यहाँ पर उसको बता दिया गया, तो मून लाइट फील्ड, फील्ड मतलब कि ये हो जाएगा भाई, यहाँ पर फील्ड इसको कहते हैं, मतलब कि पूरा फील हो गया, कहते हैं कि पूरा रूम में फील हो गया, मतलब कि अंदर पूरा फैल गया, ठीक है ना। द यहाँ पर रूम, रूम के अंदर, ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए इधर है भाई कि द मैन वाज अमेज्ड, मतलब कि वह आदमी चकित था, मतलब कि वह आदमी क्या भाई था, चकित था, इसको ऐसे पढ़ेंगे द मैन वाज, वाज को भी रोक देंगे, अमेज्ड, अमेज्ड मतलब कि भाई एकदम चकित होना, ठीक है ना, अमेज्ड, ठीक है ना। तो चकित, आवाज मतलब था, कौन था देखिए द मैन मतलब कि मैन, यहाँ पर आश्चर्यचकित मतलब कि चकित यहाँ पर था, ठीक है ना। तो मतलब मैन चकित था, तो वह आदमी चकित था। यहाँ पर देखिए डेट सच, यहाँ पर डट इसको सच, और स्मॉल लैंप हैड, यहाँ पर हैड केप्ट द, यहाँ पर बिग मून, यहाँ पर अवे, इसको अवे कहेंगे। तो ये बोला कि एक छोटे से दिया ने, मतलब अ स्मॉल लैंप, यहाँ पर अ स्मॉल लैंप मतलब एक छोटे से दिया ने यहाँ पर हैड कीप द बिग मून अवे, मतलब इतने बड़े चांद को यहाँ पर क्या किया भाई बाहर रोक रखा था, मतलब कि इतने बड़ा चांद को रोशनी जो आ रहा था इधर, देखिए ये वाला है, तो वो दिया जला दिया है, तो इतना बड़ा चांद है, तो इसका रोशनी जो आ रहा है, तो ये दिया रोक रखा था, नहीं आने दे रहा था, ये भी घर में था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इधर इधर वाला बन गया है, मान लीजिए जैसे घेरा है, यहाँ पर खिड़की है, तो उसको नहीं आने दे रहा था, ठीक है। तो ये सब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं सिमिलरली, मतलब कि सिमिलरली, सिमिलरली नहीं बोलते हैं भाई सिमिलर,
तो वही है, मतलब इसी तरह सिमिलर, मतलब कि इसी तरह इन योर लाइफ, मतलब हमारे जीवन में, मतलब इन योर लाइफ मतलब कि आवर इसको कह देंगे, चाहे योर या आवर कहेंगे, ठीक है ना। इन आवर, ठीक है, लाइफ, लाइफ जो है इसको एस लगा है ना, तो इसलिए लाइफ, ठीक है। अच्छा, लाइफ भी तो ये हो जाएगा इन योर लाइफ से, ठीक है ना, तो इसको आवरे बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे जीवन में यहाँ पर स्मॉल लैंप ऑफ, यहाँ पर ईगो, ईगो है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर कीप द मून, यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर गॉड्स, यह हो जाएगा ऑफ गॉड्स। ऑफ गॉड्स मतलब कि क्या हो गया भाई, गॉड्स मतलब कि भगवान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया गॉड्स, फिर हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंस आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा भाई प्रेजेंस आउटसाइड, मतलब कि प्रेजेंस जो भी गॉड भगवान है तो वो आउटसाइड रहते हैं। तो देखिए इसी तरह हमारे जीवन में अहंकार के छोटे छोटे दिए यहाँ पर परमात्मा के चांद को बाहर ही रोक देता है। जैसे कि हम लोग अहंकार करते हैं भाई, ईगो लेकर चलते हैं कि नहीं हमारे ये कर देंगे, ये कर देंगे, किसी को ये करेंगे, तो इसलिए हम लोग के मतलब परमात्मा के चांद जो रहते हैं तो वो हम लोग के बाहर ही रहते हैं, ये रोक कर रखता है। जब मन को शांत करके रखेंगे तब जाकर आएंगे। यही सब हम लोग को सीख मिलता है इसमें से, ठीक है। यहाँ पर ये सब हम बता दिए हैं भाई, माई, यहाँ पर आवर, योर, इज, दिस, डेट, वाज, वेयर, इसका एक वीडियो बनाए हैं, तो जाकर वहां पर पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग को ये सब मतलब कि मालूम चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब मतलब हमारे, आवर मतलब क्या हो जाएगा हमारे, यस, ये सब पूरा पता है, ठीक है ना। अब देखिए until वी गिव, यहाँ पर रेस्ट टू, यहाँ पर आवर, यही सब आ गया, ठीक है। यहाँ पर स्पीच, यहाँ पर द माइंड विल नॉट बी, यहाँ पर काम, इसको काम बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि कॉलेम बोल देंगे, काम बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए जब तक हम अपनी वाणी को विश्राम नहीं देंगे मन शांत नहीं होगा। तो यानी कि ये बोला है until, until मतलब कि जब तक, ठीक है ना। वी, यहाँ पर वी मतलब कि हम, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा गिव रेस्ट टू, यहाँ पर आवर, मतलब कि ये बोला है रेस्ट मतलब क्या हो जाता है विश्राम, ठीक है, विश्राम। ये होता है भाई, बोलते हैं ना रेस्ट कर लेते हैं, तो वही हो जाता है कि विश्राम। यहाँ पर स्पीच, स्पीच मतलब हो जाता है भाई कि वाणी, मतलब कि जो भी मतलब वाणी बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर यदि, यदि आवर, आवर मतलब हम, यहाँ पर हम, स्पीच मतलब कि वाणी, यहाँ पर को, यहाँ पर रेस्ट मतलब कि विश्राम, यहाँ पर गिव, ठीक है, नहीं देंगे तो द, यहाँ पर माइंड विल नॉट बी काम, इसको काम मतलब क्या हो जाता है शांत, तो मन नहीं, मन शांत नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो माइंड मतलब कि हो जाता है वही मन, रहता है दिमाग। यहाँ पर विल मतलब कि यदि फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। नॉट बी यहाँ पर काम, ठीक है ना, तो शांत नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। ये बोला है ओनली वेन, ओनली वेन द माइंड, यहाँ पर इज काम, ये हो जाएगा। तो ओनली, यहाँ पर देखिए ओनली वेन द माइंड इज काम, मतलब मन शांत होगा तभी हम ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर पाएंगे। तो अब देखिए वही बात यहाँ पर लिखा होगा कि ओनली वेन, वेन मतलब कि जब, ठीक है ना। द माइंड इज कम मतलब कि कम, ये हो जाएगा मन जब शांत होगा, मतलब माइंड इज कम मतलब कि शांत होगा। तो वी मतलब कि हम, इक्वल हो जाएगा वी, वी कैन फील द, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब कि उपस्थिति महसूस कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वोकैबुलरी है, इतना तक खत्म हो गया भाई। अब हम लोग वोकैबुलरी देख लेते हैं। जैसे कि हट है, हट मतलब क्या बताए थे भाई, झोपड़ी होता है। लैंप मतलब हो जाता है दिया हो जाता है। यहाँ पर स्क्रिप्ट मतलब हो जाता है शास्त्र हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए माइंड, मिड नाइट हो जाता है भाई, आधी रात हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है ब्लू आउट, ब्लू आउट मतलब हो जाता है बुझा दिया, बुझा दिया चाहे बुझा देना, ये सब हो जाता है जो कि ब्लू आउट, ये सब हम लोग पढ़े। यहाँ पर देखिए सरप्राइज्ड, सरप्राइज किसी को करेंगे तो क्या भाई हैरान कर देंगे, हैरान एकदम हो जाएगा कि ओ एकदम धड़ाक से ना। अब आप ही लोग इंग्लिश पूरा पढ़ते रहिएगा इस तरीका से, भले कोई कुछ भी उधर घूम रहा है, जाकर पार्टी मना रहा है, कुछ भी आप यहाँ पर ऐसे धीरे 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 सीख रहे हैं, एकदम एको को वर्ड, एको को लाइन बाई लाइन समझ रहे हैं। और आपको 2-3 महीना के बाद आपको आ जाएगा इंग्लिश, और खटाक खटाक पढ़ने लगेंगे तो आप लोग इस एकदम मतलब दूसरे को क्या कर दीजिएगा भाई, हैरान कर दीजिएगा, एकदम सरप्राइज कर दीजिएगा। वो बोलने लगेगा कैसे भाई सीखे, थोड़ा हमको भी बता दो भाई कैसे हम। अब वो बोलते चलेंगे कि हमारा इंग्लिश कमजोर है, हमको नहीं आ रहा है, हम शुरू से इंग्लिश में कमजोर हैं। लेकिन तो आप जानते हैं भाई कि कैसे कैसे किए हैं, आप तो मेहनत किए तब जाकर हुआ। नहीं तो वही बोलते चलते हैं, जो सब जिनको नहीं आता है वो बोलेंगे कि मेरा कमजोर है, कमजोर है, बाकी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही तो बोलते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ लीजिए, अब बस एक ही बार सरप्राइज कर दीजिएगा, ठीक है ना, और हैरान कर दीजिएगा। फिर वो तो होकवे करेंगे, फिर आगे चलकर मतलब कि
जिसका इंग्लिश नहीं रहेगा तो वो सिर्फ रेलवे के फॉर्म भरेंगे, और जिनका इंग्लिश रहेगा तो वो एसएससी, यहाँ पर बैंक या प्राइवेट में भी जाएंगे, या लैपटॉप कंप्यूटर ये सब चलाते हैं तो सब इंग्लिश में मिलता है, या अपना कंट्री से दूसरा कंट्री में जाइएगा तो इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश बहुत बहुत जरूरी हो गया है भाई। मानते हैं कि अपना एती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को इंग्लिश में सब चीज काम करना पड़ता है और इंग्लिश है, तो इसलिए सीखना जरूरी है भाई। भले आपको थोड़ा टाइम लग जाए, 2 महीना 3 महीना 6 महीना लग जाए, ये लैंग्वेज है तो इसलिए आप लोग सीखिएगा, ठीक है ना। और आप लोग आश्चर्यचकित कर दीजिए, एकदम सरप्राइज कर दीजिए। और कोई बोलेगा, आप लोग से पूछेगा कि कैसे भाई सीख लिए तुमने, तो आप मतलब कि देखिए, आप लोग उस समय याद पड़ेगा कि हाँ हमने पूरा एक किले में बैठकर एको वो बात को यहाँ पर एको को वर्ड के साथ गुजरे तब जाकर सीखे, तो आप लोग को सीख जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भाई, ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड मतलब हो जाएगा भाई रोका गया, मतलब कि ब्लॉक मतलब नहीं कहते ब्लॉक कर दिए तो यानी कि रोक दिए। आप किसी को मैसेज को ब्लॉक कर देंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे तो यानी कि रोक देंगे, यानी कि कॉल वॉल नहीं आ पाएगा, ठीक है। मूनलाइट मूनलाइट मतलब कि चांदनी हो जाता है, ठीक है। अमेज्ड अमेज्ड मतलब चकित, ये हो जाएगा भाई चकित, यानी कि ये भी उसी का साइनो है, ठीक है ना। यहाँ पर सरप्राइज्ड के अमेज्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ईगो, ईगो मतलब हो जाता है अहंकार, हो जाता है अहंकार नहीं करना है भाई, अपने जीवन में आराम से रहना है, और यहाँ पर कोई कुछ को कुछ नहीं ले जाएगा, नहीं यहाँ पर कुछ रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा प्रेसेंस। प्रेसेंस मतलब हो जाता है यहाँ पर उपस्थिति, मतलब कि प्रेसेंस, ये प्रेजेंस है भाई, प्रेजेंस, ठीक है ना। ये मतलब कि उपस्थिति हो जाएगा, जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं क्लास में कौन कौन प्रेजेंस है, मतलब उपस्थिति है, ठीक है। रेस्ट रेस्ट मतलब हो जाता है विश्राम हो जाता है। यहाँ पर काम कम मतलब हो जाता है भी शांत हो जाता है, ठीक है ना। अब ये तरह खत्म हो गया। अब यहाँ पर है ईगो ब्लॉक, यहाँ पर ईगो ब्लॉक्स द यहाँ पर लाइट ऑफ गॉड, यहाँ पर फॉर्म इंटीरिंग आवर लाइफ है, मतलब अहंकार हमारे जीवन में परमात्मा की रोशनी को अब आने से क्या कर देती है भाई, रोक देती है, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए अहंकार ज्यादा नहीं करना है, आराम से एकदम बैठना है और आराम से रोज पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। एक दिन ना एक दिन आपका किस्मत जरूर चमकेगा भाई। एकदम एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, कोई कुछ भी कहे भाई उससे मतलब नहीं है। अब वो मतलब कि कोई कोई बोलेगा कि हाँ ज्यादा पढ़नियार हो चाहे ये हुए हो ये, तो ज्यादा नहीं बोलना है, चुपचाप अपना पढ़ते रहना है, एक दिन आपका जरूर इसी तरीके से प्रकाश होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर देना है भाई, कमेंट करना है और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि आपको बार बार इसी तरीके से सिखाते रहेंगे और मिलकर एकदम सब चीज किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे नहीं हो रहा है। उच्चारण तो हो ही जा रहा है, इंग्लिश हो जा रहा है, उच्चारण हो जा रहा है, हिंदी हो जा रहा है, ये सब इसी तरीके से पढ़ते जाना है, एक दिन देखना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त।